Hello friends, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. सुबह सुबह आ गई हूँ राजीव और रायन के लिए लंच बॉक्स पैक करने के लिए। वीकडेज तो ऐसे ही शुरू होती है लंच बॉक्सेस पैक करने से। और यहाँ पे एक छोटी सी बॉक्स में मैं रायन के लिए स्ट्रॉबेरीज और ब्लूबेरीज पैक कर रही थी। और ये वाला छोटा सा बॉक्स ये रायन ने ही फिक्स किया है और मैं कोशिश कर रही थी कि ठूस ठूस के थोड़े ज़्यादा फ्रूट्स भर दूँ। आज रायन अनहेल्दी टिफिन लेके जा रहा है बहुत टाइम बाद, बहुत टाइम, आई थिंक 5-6 महीने तो श्योरली। बोल बोल के मुझे परेशान कर दिया था वो। मैं घर से नहीं बना के देती तो स्कूल कैंटीन में खरीद के खा लेता, घर का टिफ़िन खाता या क्या करता वापस लेके आता। इससे बेटर है मैं ही बना के दे देती हूँ। सिर्फ रात को सॉसेज बॉईल करके रख दिया था। पता नहीं ये ठंडा पिज़्ज़ा खा के क्या उसको अच्छा लगता है, बट ही इंसिस्टेड सो हैड टू गिव इन। और ये गोल पिज़्ज़ा रायन के पास जो रेक्टेंगुलर लंच बॉक्सेस है उसमें फ़िट करना भी बहुत मुसीबत लगता है मुझे। राजीव का भी लंच बॉक्स पैक हो गया, उसका बैग में डाल रही हूँ। पर रायन का लंच बॉक्स अभी मैं क्लोज नहीं कर सकती थी क्योंकि पिज़्ज़ा गर्म था और लिड लगा देती तो सॉगी हो जाता, इसीलिए खोल के कुछ देर कूल डाउन कर रही थी जब तक रायन रेडी हो रहा था। और जब तक लंच बॉक्स रेडी हो जाता है, रायन स्कूल के लिए रेडी हो रहा होता है, मैं बीच बीच में अपना थोड़ा काम कर लेती हूँ। डिश वॉशर अनलोड करना, वॉशिंग मशीन लोड करना। वॉशिंग मशीन लोड करके मैं टाइमर लगा देती हूँ। मैं अपने जब नैप से उठती हूँ, सेकंड राउंड ऑफ स्लीप से, वॉशिंग मशीन अपना काम कर देता है। और उसके बाद उठने के बाद उस दिन का वीडियो मुझे एडिट करके अपलोड करना था, इसीलिए बाकी आपसे मिलने की टाइम हुआ ही नहीं। सीधा मैं आपसे जिम में मिल रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, बैक फ्रॉम जिम। और आते ही मैं अपने लिए सैलड रेडी कर रही हूँ, बहुत भूख लग गया है। और साथ साथ राजीव का भी फ़ोन बात करती हूँ, फिर आप लोग से बात करती हूँ। यहाँ पे लेटस ले लिया है और ये जो चिकन है वो डाल दूँगी। और साथ में ना एज ए ड्रेसिंग कुछ भी नहीं, यहाँ से थोड़ा सा मैं hummus डाल दूँगी। मेरे गॉड, एक हाथ से नहीं होने वाला है, पर मैं नहा के आके खाने वाली हूँ। बस हो गया मेरी सैलड रेडी। पहले मैं नहा के आती हूँ फिर खाऊंगी, और तब तक थोड़ा चिकन भी थोड़ा श्रेड कर लूँगी। तो क्यूकम्बर भी काट के डालना था। पाव भाजी के लिए मैं आलू और अलग अलग बॉईल करने से बेटर होता है, पर ओके, मैं आलू को और जुकीनी को मैं बॉईल करने के लिए एक साथ डाल दिया है। नीचे मैंने आलू और जुकीनी को डाल दिया है। ऊपर से स्टीमर में मैंने, क्योंकि ये बहुत पतले पतले कटे हुए हैं तो आई डोंट नीड टू बॉईल, बस स्टीम से हो जाएगा। गोभी और मटर और बीटरूट को मैं स्टीम कर रही हूँ। गाजर भी यूजुअली मैं ऐड करती हूँ, पर आज और गाजर ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि गाजर फ्रिज में मेरे पास एक ही है और दूसरा रेसिपी में मुझे यूज़ करना है। पर जुकीनी काफ़ी सारा है, वो यूज़ करें। और ज़्यादा वेजिटेबल अगर मैं डाल भी दूँ ना, सिर्फ खाने वाले 3 है तो हमेशा ना बढ़ जाता है, ये भी थोड़ा बढ़ ही जाएगा। तो इसीलिए दिस एनफ, क्योंकि इसके साथ ग्रीन कैप्सिकम भी यूज़ होगा। प्रेशर कुक 3 मिनट्स इज एनफ। मैं ग्रीन चिली, अनियन सब कुछ चॉपर में चॉप कर ले रही हूँ। इससे फाइन चॉपिंग भी होता है और फास्ट भी होता है। मैं तेल में ही बना रही हूँ। तेल गरम होते ही मैंने यहाँ पे चॉप्ड अनियन और ग्रीन चिली ऐड कर दिया है। हल्का सा सौते होने के बाद जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर रही हूँ। जिंजर गार्लिक जैसे रॉ स्मेल ख़त्म हो जाएगा
उसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ चॉप्ड कैप्सिकम। मैं कैप्सिकम को बॉईल नहीं करती हूँ, चॉप से फ्लेवर अच्छा रहता है और टेक्सचर भी बना रहता है भाजी का अच्छा। थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया है, वो जैसे ही अच्छे से कुक हो जाएगा मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ टर्मरिक पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर और साथ में रेडीमेड पाव भाजी मसाला। रेडीमेड पाव भाजी मसाला मैं एक दूसरा नया ब्रांड का लेके आई हूँ, क्योंकि मेरी फेवरेट जो थी एवरेस्ट वो तो निकली, इट्स हैविंग कैंसर कॉजिंग प्रॉपर्टीज़, तो एवरेस्ट के सारे मसाले डिस्कार्ड कर चुकी हूँ और जो मिला था उसका अच्छा सा कलर आया नहीं है। लेट्स सी, मैं कुछ और ये पैकेट ख़त्म होने के बाद मैं लेके आऊँगी। और यहाँ पे मैंने स्मैश किया हुआ बॉइल्ड पोटैटो और जुकीनी ऐड कर दिया है और मटर, गोभी और बीटरूट भी मैं अलग से यहीं पे स्मैश कर ले रही हूँ, क्योंकि मैं डायरेक्ट कढ़ाई में ना ज़्यादा स्मैशिंग नहीं करती हूँ, क्योंकि स्टेनलेस स्टील का स्मैशर है, इससे मुझे लगता है कढ़ाई में स्क्रैचेस आ सकता है और मुझे ये कढ़ाई बिल्कुल बर्बाद नहीं करना था। ये मेरा बहुत एक प्यारा सा सेट है, इसमें बहुत कम ऑयल में कुकिंग हो जाता है, हैवी बॉटम्ड है, इसलिए बिरयानी भी बहुत अच्छे से बनता है एंड टॉप ऑफ दैट डिश वॉशर सेफ़ है। काफ़ी टाइम के बाद घर में पाव भाजी बन रही थी और एक सच कहूँ, ये मैदे वाला पाव खा के ना आत्मा ना तृप्त हो गई थी। ये हमेशा हेल्दी हेल्दी वाला होल व्हीट मल्टी ग्रेन मिलेट ब्रेड ये खा खा के ना ये मैदे का जो सॉफ्ट मुंह में घुल जाना वाला टेक्सचर ये ना भूल ही गई थी। आजकल इतना सोच के खाना पड़ता है, बचपन में तो इतना कभी सोच के खाना पड़ता ही नहीं था। वो जो ऊपर डॉलप ऑफ बटर दिख रहा है बस उतना ही बटर है भाजी में। पाव तो अमूल बटर से थोड़ा सा सेकना ज़रूरी है, नहीं तो पाव भाजी का क्या मज़ा। तो मैं भी वेट कर रही हूँ, रान जैसे ट्यूशन से फ्री होगा टूट पड़ेंगे गरम गरम सॉफ्ट सॉफ्ट पाव। आई नो थोड़ा सा अनहेल्दी है, बट क्या करें, थोड़ा सा अनहेल्दी कभी कभार चलता है। आफ्टर ऑल हूँ एक फूडी। डीग्रेसर स्प्रे करके स्क्रब कर दिया है, मैं अच्छे से वाइप कर लूँगी। मैं क्लीनिंग के लिए सब रेडीमेड मार्केट में मिलने वाला ही प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ एंड आई बिलीव दे डू द बेस्ट जॉब। इससे बहुत इजीली क्लीनिंग हो जाती है, घिसना भी नहीं पड़ता और काफ़ी लंबे समय तक इट रिमेन्स लाइक न्यू। कोविड आने से पहले मुझे याद है मार्केट में सडनली देयर वॉज अ डिमांड ऑफ नेचुरल ऑर्गेनिक सैनिटाइजर्स, पर जब कोविड हिट हुआ वो नेचुरल ऑर्गेनिक सैनिटाइज़र एक भी काम नहीं कर रहा था, सारे केमिकल बेस्ड सैनिटाइज़र्स ही काम आ रहे थे। और टू बी वेरी फ्रैंक, तब से मैं ये किचन क्लीनर्स रेडीमेड जो मार्केट में मिलते हैं ना, मैं तभी शिफ्ट हुई थी, बिकॉज आई फील कि विनेगर बेकिंग सोडा विल नॉट वर्क। और तब से मैं ये केमिकल वाले मार्केट में जो मिलते हैं मैं उसी पे ही स्टिक हूँ। और ऐसे भी खाने में थोड़ी ना छिड़क रही हो दैट ये केमिकल वाले क्लीनर्स इज़ गोइंग टू कंटामिनेट माय फूड, ये खाने में नहीं छिड़कती हूँ, सो इट्स फाइन। और यहाँ पे मैं मॉपिंग में पहुँच गई, मतलब रात का लास्ट काम ये ख़त्म होते ही आई एम गोइंग टू हॉप इनटू बेड। ये देख के भी मुझे ना काफ़ी आराम मिल रहा है, मेरा काम ख़त्म हो रहा है। ये तो मेरी दूसरी सुबह है। पहली सुबह तो उठती हूँ राजीव रायन लंच बॉक्स बनाने के लिए, फिर ये मैं दूसरी सुबह उठ के अपने लिए तैयारियां कर रही हूँ, चाय चराय एक साथ और साथ साथ अपने लिए ब्रेकफास्ट भी बना रही हूँ। ब्रेकफास्ट अगले 3-4 दिनों तक बेक्ड ओट्स बना के रख देती हूँ ना, तो आई विल ईट, अदरवाइज बिना खाए मैं जिम चली जाती हूँ और जाने के बाद मेरे पास कुछ भी एनर्जी नहीं होता है वर्कआउट करने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक कप गर्म चाय के साथ वेलकम टू माय चैनल। कलर थोड़ा सा जा रहा है, वो मेरी गलती है। वो मैं जो प्रोटीन आइसक्रीम बनाई हूँ सेकेंड बैच जो बनाई थी, वो मैं कल ना अपना सैलड खाने के बाद आई वाज टेम्प्टेड एंड आई हैड दैट, और वो थोड़ा सा है, बट थैंक गॉड आई डोंट हैव थ्रोट पेन, बस थोड़ा सा गले में खिच खिच जैसा हो रहा है। ऐसा चाय पीऊँगी तो होपफुली इट विल बी ओके। और आजकल चाय में मुझे अदरक बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। 2 वीक्स पहले
या राजीव ने चाय में इतनी ज़्यादा अदरक डाल दिया था ना, ऐसा लग रहा था चाय ना चाय पत्ती से नहीं, अदरक और दूध पानी से ही बनता है, उसमें थोड़ा सा पत्ती छिड़क रहा था। तो उसके बाद से वो चाय भी नहीं बना रहा है, चाय भी वीकेंड्स में भी मैं ही बना रही हूँ। पर आजकल उसने ऐसा अदरक मिलाया था चाय पे कि आजकल मेरी अदरक वाली चाय पीना ही छूट गई है। आजकल ना ही अदरक ना ही इलायची, बस ऐसी अच्छी लग रही है। वो चाय की ओरिजिनल जो खुशबू है, अरोमा, वही मैं एंजॉय कर रही हूँ। और चाय में एकदम गर्म गर्म नहीं पी पाती हूँ, थोड़ा सा नॉर्मल होता है ना, वो धुआं बंद होता है उसके बाद ही आई ड्रिंक। आई एम श्योर आप लोग भी बहुत ऐसे होंगे। राजीव, माई डैड, माई मॉम, वो लोग चाय एकदम ऐसे एकदम दे विल स्ट्रेन एंड ड्रिंक, एकदम सीधा पी लेंगे। वो एकदम जब धुआं ऊपर से दिखेगा ना, दे विल सिप इट ऑन। पता नहीं किससे बनी है इनकी, मेरी तो नहीं होती बाबा। आज जिम जाने से पहले ढेर सारा काम था और रायन को आज मैं स्कूल से आने के बाद रोटी सब्ज़ी खिलाने वाली थी, इसीलिए मैं आटा भी गूँथ के जा रही थी ताकि मैं जिम से वापस भी आऊँगी, रायन भी स्कूल से आ जाएगा तो फटाफट रोटी बना दूँगी। और जब भी मैं फूड प्रोसेसर चलाती हूँ रोटी के लिए, आटा के लिए, तब मैं ढेर सारा अनियन भी स्लाइस करके रख देती हूँ। इससे ना कुकिंग बहुत फास्ट और ईजी हो जाता है मेरे लिए। सारा काम खुद ही करती हूँ, इसीलिए ना थोड़ा प्लानिंग करके काम करती हूँ, इससे काम थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड भी रहता है। और जैसे कि आटा गूँथ के मुझे ये फूड प्रोसेसर तो डिशवॉशर में डालना ही है, तो क्यों ना मैं साथ साथ लगे हाथ प्याज भी स्लाइस कर लूँ, तो एक ही बर्तन में दो बड़ी काम हो गया है। डिशवॉशर में भी तो स्पेस एक लिमिटेड होता है ना, तो मुझे नेक्स्ट डे और फूड प्रोसेसर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। बेसिकली बर्तन कम होगा तभी तो खुद की हाथों को भी तो आराम मिलेगा। डिशवॉशर में ना ये अनियन स्लाइस करने वाला फूड प्रोसेसर जब धोती हूँ, इसमें पता ही नहीं चलता है कि अनियंस चॉप हुआ था। एक टाइम बहुत सालों पहले जब मेरे पास डिशवॉशर हुआ नहीं करता था, हाथ से जितने अच्छे से भी मैं धोती थी ना, इसमें एक स्मेल रह जाता था। डिशवॉशर में एक्चुअली आप कोई भी बर्तन धो, उसमें आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आप उसमें दूध बॉयल किए थे या चाय बनाए थे, अनियन स्लाइस हुआ था, या आपने किसी बोल में अंडे विस्क किए थे। डिशवॉशर डज इट जॉब वेरी गुड, वेरी सैनिटाइज्ड एंड वेरी हाइजीनिकली। ये फ्रिज में रख दूँगी, ये आगे 3 दिन मेरा हो जाएगा ब्रेकफास्ट। और ये है आज का। ये खाने के बाद फटाफट काम ख़त्म करके जिम भी चली गई थी और आप लोग से सीधा मैं डिनर टाइम पे मिल रही हूँ। और जिम से वापस आने के बाद मैं आज डिनर में बनेगा इडली, डोसा और रिच गुड पील की चटनी। और ये फुटेज है संडे का। रिच गुड का जो हार्ड पील होता है वो मैं पील करके रख दिया था, और ये हूँ मैं आज। सिर्फ मैं रिच गुड का सॉफ्ट पील यूज़ कर रही हूँ, हार्ड वाला मैंने संडे को पील करके रख दिया था। एक स्टेप कम है ना, तो आज सिर्फ सॉफ्ट पील लेके अच्छे से वॉश करके उसके एक बहुत टेस्टी सा और हेल्दी सा चटनी बनाऊँ। तेल गरम होते ही मैंने यहाँ पे चना दाल और उड़द दाल डाल दिया है, उसको हल्का सा टोस्ट कर लूँगी और उसके बाद मैं बाकी का स्पाइसेस ऐड कोरिएंडर सीड्स और थोड़ा सा जीरा, धनिया ज़्यादा, जीरा कम। गार्लिक और मोटे मोटे कटे हुए अनियन। गार्लिक को थोड़ा हाफ करके डालती ना, स्लाइस करके, ये बेटर होता। और मम्मी से बातें कर रही थी, थोड़ी सी डिस्ट्रैक्टेड थी तो मैं भूल गई, डायरेक्टली डाल दी। और इसमें मैंने एक बड़ी साइज़ का टोमेटो ऐड किया है और थोड़ा सा हल्दी यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। ये थोड़ा मिक्स करने के बाद वॉश किया हुआ, चॉप किया हुआ जो रिच गुड पील है वो ऐड कर दूँगी और इसको कुक करूँगी जब तक पील सॉफ्टन ना हो जाए। कश्मीरी चिली को जो मैं सोक करके रखी थी
वो ऐड कर दूंगी और साथ में थोड़ा सा टैमरिंड। और ऑयल एकदम कम है इसीलिए ना तेरा बॉइल्ड वाला लुक आ रहा है। अगर आपका तेल ज़्यादा होगा तो फ्राई वाला टेक्सचर आएगा। मैं यहाँ पे रेडीमेड टैमरिंड पेस्ट यूज़ कर रही हूँ। मेरे घर में टैमरिंड का यूज़ बहुत कम ही होता है। रिचकोट पील जब तक कूल डाउन हो रहा था, मैंने यहाँ पे इडली बनाना स्टार्ट कर दिया था। मेरे पास इडली कुकर जो है बहुत ही छोटा सा है, सिर्फ 6 बनता है। और घर में इडली किसी को पसंद नहीं है, मुझे ही पसंद है। बट लकीली राजीव वॉज लाइक मैं भी इडली खा लूँगा, तभी बन रहा है, नहीं तो यूजुअली मैं अकेले के लिए बनाती ही नहीं हूँ। ये एक बहुत छोटू सा इडली कुकर है, बहुत सालों पुराना है। जब बैंगलोर में थी तब ली थी, आई थिंक 2007। ये तब से मेरे साथ बहुत सारे जगह पे घूम रहा है। ये मेरे साथ दुबई आया था, फिर मेरे साथ अल्जीरिया गया था, फिर वो वापस मेरे साथ दुबई आया है। यूएई में भी बहुत सारे जगह पे, अलाइन, अबू धाबी, काफ़ी जगह मेरे साथ ये घूम रहा है। ये मेरा पुराना साथी है और आगे आपको पता चलेगा बेचारे के साथ क्या हुआ है। रायन को इडली नहीं खाना था तो इसीलिए डोसा भी बना रही थी। रायन डोसा ही खाया था। और चटनी कूल डाउन होने के बाद मैं छोटे छोटे 2-3 बैचेस में इसको अच्छे से पेस्ट कर लिया था। फिर ऊपर से एक छौंक लगा दूंगी। सरसों और करी लिव्स की छौंक लगाई हूँ। यहाँ पे मैं और रेड चिली तोड़ के नहीं डालती हूँ, ऑलरेडी इसमें काफ़ी सारा रेड चिली पेस्ट ऐड किया हुआ है। डिनर इज़ रेडी। आज का डिनर क्वाइट हेल्दी है। इडली, डोसा, ऑलमोस्ट नो ऑयल और साथ में रिचकोट पील की चटनी। और रायन वेट कर रहा है कि मैं कैमरा ऑफ करूँ एंड ही इज़ गोइंग टू हैव हिज डिनर। डोसा तो गरम गरम क्रिस्पी अच्छा लगता है। ये वाला चटनी ना सूखी राइस के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। कल रात को जब मैं आप लोगों के साथ डिनर शेयर कर रही थी ना, लास्ट बैच ऑफ इडली बन रही थी और उसके बाद आपसे और मिली नहीं, इडली कुकर मेरी जल गई। तो अभी बेकिंग पाउडर था वो लगा के जितना हाथ से हो सका था कर लिया था। अभी बेकिंग पाउडर लगा के रख दिया है। लेट्स सी इसके बाद घिसना है। वीडियो एंड भी नहीं हुआ था क्योंकि मैं जैसे वहाँ पे एंट्री की मुझे लगा कि जल रहा है, कुछ जल जाएगा आते आते। हाँ वो स्टार्टेड टू बर्न, पूरा तो नहीं पर जस्ट स्टार्टेड। तो खैर इसके चक्कर में वीडियो एंड भी नहीं हुआ था। तो चलिए मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।